हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैकलम ने जो है ये मान लिया है भाई, जो बेस बॉल है वो इंडिया में बुरी तरह से जलील हुई है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक्सपोज हुई है। इसके हवाले से बात करेंगे कि इंडिया से हारने के बाद अब जो है वो इंग्लिश टीम में अफरा तफरी का माहौल जो है बढ़ चुका है, क्योंकि इस बार भी इंग्लैंड की जो टीम है ना, वो WTC के फाइनल तक पहुंचना तो दूर की बात है, उसकी खुशबू भी जो आज सूंघ नहीं पाएगी। तो इसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे पाकिस्तान का कप्तान फिर से चेंज होने जा रहा है भाई। अब नया कप्तान कौन आएगा, इस पे भी बात करेंगे। और साथ में इंजमामुल हक ने बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया है। इंजमामुल हक का क्या कुछ कहना था भाई, वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को लाइक करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाब सबसे पहले बात करें ना अगर, तो जो टेस्ट सीरीज खेली गई है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, 5 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं और वहां पर इंग्लैंड को एक बुरी शिकस्त जो है खानी पड़ी है, जिसमें इंग्लैंड की टीम को 4-1 से शिकस्त हुई है। और एक मैच में तो 400 मेरे ख्याल में जो कुछ 34 रन से शिकस्त हुई थी, और एक मैच में एक इनिंग्स से जो है इंडिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है। और इसके बाद जो बेस बॉल जिसपे इंग्लैंड के खिलाड़ियों को और इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी हो गए, उनका मीडिया हो गया, उनको बड़ा नाज था कि हम जो है वो लगातार बेस बॉल खेलते हुए आ रहे हैं और कोई भी टीम हमें हरा नहीं पा रही है। लेकिन इंडिया ने आखिरकार फिर से जो है बेस बॉल को चकनाचूर किया। अब ये कह सकते हैं कि बेस बॉल को दफना दिया, जिसके बाद जो है उनके साबिक खिलाड़ी तो ये कह रहे हैं कि भाई अब हमें जो है बेस बॉल से निकल जाना चाहिए और हमें सिचुएशन को देख के खेलना चाहिए। ये नहीं है कि हम जो है वो हार रहे हूं, आउट हो रहे हूं और हम लगातार बेस बॉल ही खेलते हूं कि यार हमने बेस बॉल से इतने मैचेस जीते हुए हैं, बस हम जिद पकड़ के रख लें। ऐसा नहीं, अब आपको थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ेगा और बेस बॉल को आप छोड़ना पड़ेगा। ये यानी कि वो इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी, वो इंग्लैंड के का मीडिया कह रहा है जो इससे पहले बेस बॉल को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कि भाई बेस बॉल जब से हमने शुरू किया है हम हार ही नहीं रहे, हम जीत रहे हैं और टीमें हमसे डर रही हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि हम इंडिया में जाने वाले हैं, वहां पर हमारा सामना जो है वो कुलदीप यादव के साथ होने वाला है, हमारा सामना अश्विन के साथ, फिर साथ में जडेजा के साथ, बुमराह के साथ होने वाला है। और यहां पर उनकी बेस बॉल को एक्सपोज कर दिया गया। अब अगर देखा जाए तो मैकलम ने यही बोला है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि बेस बॉल जो है इंडिया में एक्सपोज हुई है। और इंडिया में अगर देखा जाए तो हम बेस बॉल खेलने में नाकाम रहे हैं। तो ये तो मैं कितने दिनों से कह रहा हूं कि बेस बॉल तो छोड़े, इंडिया में तो इंग्लैंड जो है वो क्रिकेट खेलने में ही नाकाम हुआ है, बैटिंग करने में नाकाम हुआ है, बॉलिंग करने में वो नाकाम हुआ है। यानी कि जो आमतौर पर वो खेलते थे ना बेस बॉल से पहले, वो भी इंडिया में आके वो नहीं खेल पाए। तो कम अज कम जो है ये बड़ी चीज है कि मान रहे हैं भाई, ये इसको भी दिलेरी बोलते हैं कि मान रहे हैं कि हम एक्सपोज हुए। सारे तो नहीं मान रहे हैं, कुछ बीच में ऐसे लोग मौजूद है जो अभी भी बेन डकट जैसे कि हमसे इंडिया ने बेस बॉल सीखा है, लेकिन जो है वो उनके साबिक खिलाड़ी और उनका मीडिया ये मान चुका है कि इंडिया के सामने हमारी नहीं चली है। पाकिस्तान में जाके बेस बॉल खेल के आए, ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं खेला, बाकी टीम्स के साथ बेस बॉल खेला, लेकिन जब इंडिया में आए तो इंडिया के सामने बेस बॉल जो है वो एक्सपोज हो गई है। तो ये जो है बहुत बड़ी चीज है और इंडिया ने इस बेस बॉल को एक्सपोज करने के बाद WTC पे नंबर 1 पे भी आ चुका है इंडिया। और एन मुमकिन है कि इंडिया WTC का फाइनल एक बार फिर से आपको खेलता हुआ नजर आए और शायद न्यूजीलैंड को 2 मैचेस हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया के चांसेस भी थोड़े से ब्राइट हो गए WTC का फाइनल खेलने के लिए। उसके बाद आगे अगर चले तो नंबर 2 पे शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी की जो कप्तानी है ना, वो तो एक्सपोज होती जा रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ। जैसे जो है वो पहले जो है सारे मैचेस जो अपनी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम को हरा चुके हैं शाहीन अफरीदी, वहां से बातें चलना शुरू हो गई थी, ठीक है, कि शाहीन अफरीदी जो है इनकी कप्तानी जो है एक्सपोज हो चुकी है। उसके बाद अब जो है वो ये जो PSL है, PSL में भी शाहीन अफरीदी की टीम जो है एक मैच ही जीत पाई है। यानी कि PSL में पैथेटिक किस्म की जो परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर की टीम की हुई है और शाहीन अफरीदी की कप्तानी भी एक्सपोज हुई है। तो अब जो है वो खबरें ये आ रही हैं कि PCB ने ये माइंड बना लिया है कि शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाया जाएगा। अब वर्ल्ड कप से पहले भी ये हो सकता है और वर्ल्ड कप के फौरन
बाद भी हो सकता है। और खबर ये आ रही है कि वर्ल्ड कप से पहले ही शाहीन अफरीदी को सैक किया जाएगा। और इसकी वजह यही है, दो वजूहात है। एक ये है कि शाहीन अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, और ये तो कप्तानी मिलने के बाद की बात नहीं है। एशिया कप से आप देख लें कि एशिया कप से पाकिस्तानी बॉलर्स को जितना ज्यादा धोया गया है ना अभी तक, इतना शायद किसी और टीम के फास्ट बॉलर्स को नहीं धोया गया है। तो एक तो वजह यह है कि अपनी परफॉर्मेंस उनकी है नहीं है। दूसरी वजह यह है कि शाहीन अफरीदी वो सेल्फिशनेस नजर आती है उनकी कप्तानी में। यानी कि शाहीन अफरीदी का वही होता है कि मेरा बैट मेरा बॉल है, मैं ही बॉलिंग करूंगा, मैं ही बैटिंग करूंगा। जैसे आप किसी गली मोहल्ले में जाते हैं ना, कोई एक आध जो वो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, या आप ये कह सकते हैं कोई भी बच्चा होता है, उसका गेंद बैट होता है ना, यानी कि उसका बॉल और बैट होता है। वो कहता है यार वो आउट होके मानेगा नहीं, वो या तो ये करेगा कि वो बोलेगा मेरा बॉल है मेरा बैट है, मैं ही जो है वो पहले बैटिंग भी करूंगा बॉलिंग भी करूंगा। ऐसे ही शाहीन अफरीदी का भी जब से कप्तान बने हैं ना, शाहीन अफरीदी का भी सिस्टम ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है। अब देखें कि जब शाहीन अफरीदी, तुम एक बॉलर हो, तुम्हारा काम है बॉल करना, लेकिन जब शाहीन अफरीदी चौथे नंबर पे बैटिंग करने आ जाए, पीछे सिकंदर रजा, डेविड विजे जैसे जो है वो बल्लेबाज मौजूद हो, तो आप इसको सेल्फिशनेस ही बोल गए। यार ठीक है, मानते हैं कि आप छक्का चौका लगा सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैन बल्लेबाज पीछे पड़े हुए हैं और आप बैटिंग के लिए पहले आ जाएं। यह सिर्फ पीएसएल में हो तो मानने वाली बात है। जब न्यूजीलैंड का टूर था ना, न्यूजीलैंड में भी जो है वो शाहीन अफरीदी ने ऐसा ही कई बार किया है कि शाहीन अफरीदी पहले बैटिंग के लिए आगे, पीछे अच्छे खासे बल्लेबाज मौजूद है, इफ्तिखार अहमद जैसे बल्लेबाज, और शाहीन पहले बैटिंग के लिए आगे। तो ये सुनने में आ रहा है कि ये भी पीसीबी को ये चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं कि ये क्या है, यानी कि अपनी करने वाला सीन हो गया यहाँ पर। तो इसलिए अब जो है शाहीन अफरीदी को चेंज करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो चेंज करने के बारे में सोचा जा रहा है, तो क्या बाबर आजम दोबारा कप्तान बनने जा रहे हैं? कुछ ऐसे जो है वो लोग भी है भाई जो बाबर आजम को सपोर्ट तो कर रहे हैं, चले सपोर्ट तो खिलाड़ियों को करना चाहिए, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि बाबर आजम क्या मानेंगे कप्तानी करने के लिए। यानी कि वो इनका इशारा इस तरफ है कि पीसीबी बाबर आजम को मनाने की कोशिश करेगा कि यार हमसे गलती हो गई है, आपको कप्तानी से हटा के आप दोबारा से पाकिस्तानी टीम की कप्तानी ले लें। तो वो यानी कि ये कह रहे हैं कि बाबर आजम अगर मान जाते हैं, बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया जाएगा वर्ल्ड कप में। अगर बाबर आजम नहीं मानते तो मोहम्मद रिजवान एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मोहम्मद रिजवान आपको वर्ल्ड कप में कप्तानी पाकिस्तानी टीम की करते हुए नजर आएंगे। अब सबसे पहली बात तो यह है कि शाहीन अफरीदी ठीक है, वो जिस तरह से कप्तान बन गया उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, और ये कप्तानी वाला मटेरियल नहीं है। एक फ्रेंचाइज की कप्तानी करके जितवाना और पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करना दो अलग चीजें हैं, ठीक है। फ्रेंचाइज में आपके पास राशिद खान मौजूद था, फ्रेंचाइज में अगर देखा जाए तो आपको जो है वो बाहर की टीम के खिलाड़ी मौजूद थे जो ना ही जो है साजिशें करते हैं और ना ही जो है वो सेल्फिशनेस उनमें नजर आती है, ठीक है। और वो आपको 2 सीजन जितवा गई। अब देखें, राशिद खान नहीं था, फखर जमान नहीं चला, तो लाहौर कलंदर की खोती जो है बैठ गई। लाहौर कलंदर का हाल क्या हुआ वो आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करना एक अलग चीज है। वहां पर सारे एक कंट्री के लोग हैं भाई, और वहां पर साजिशें चल रही होती हैं, तू कप्तान क्यों बना, मैंने बनना था, इस मुझसे ओपनिंग क्यों ले ली गई, इसको ओपनिंग क्यों दे दी गई, ये सारी चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं। साबिक खिलाड़ी प्रोपोगंडा कर रहे होते हैं भाई, एजेंडा चला रहे होते हैं लोग। तो यहाँ पर कप्तानी करना इतना आसान काम नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि बाबर आजम ही क्यों? जब एक बंदे को 4 साल आपने कप्तानी दे दी, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो आप चाह रहे थे, ना वर्ल्ड कप, ना एशिया कप, ना कुछ, तो फिर दोबारा से बाबर आजम का नाम क्यों चल रहा है? और चिल्लाने वाले लोग क्या पागल हैं? क्या उनको कोई पैसे दे रहा है कि बाबर आजम का नाम दोबारा से यानी कि रेस में लेके आ जाओ? रिजवान का फिर भी समझ आती है, एक तो अच्छी कप्तानी भी कर रहा है, दूसरी बात यह कि चले उसको इससे पहले कप्तानी नहीं मिली है, उसको आजमाया नहीं गया है। लेकिन जिस बंदे को 4 साल आपने आजमा लिया, उसको दोबारा कप्तान बनाने का मकसद क्या है? यानी कि बातें चलाने का मकसद क्या? आपने उसको कप्तानी से हटाया इसलिए था कि वो अच्छा कप्तान नहीं था, अच्छी नहीं कर रहा था। शाहीन को बनाया, शाहीन अगर फेल हो गया तो भाई किसी और को आजमाओ, ना कि दोबारा से बाबर को लेके आओ। फिर वही रोना धोना शुरू हो जाएगा, बाबर तेज नहीं खेलता, बाबर से कप्तानी नहीं हो रही है जी, बाबर अपने दोस्त यार खिला रहा है, इससे अच्छा ही है कि किसी और को बना लो। लेकिन नहीं, रंडी रोना रोना ही है भाई कि भाई बाबर को कप्तान बनाना है। भाई अच्छा भला खेल रहा है, खेलने दो, जो 50-60 बना रहा है, इससे भी जाओगे।
तो ये समझ वाली बात नहीं है। फिर इंजमाम उल हक ने बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया है। इंजमाम उल हक साहब ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बाबर आजम ने रात को हालांकि जो है वो रन बनाए, रात को भी जो है बाबर आजम की 50 है इस मैच में, लेकिन इंजमाम उल हक साहब ये कह रहे हैं कि बाबर आजम ने रात को भी जिम्मेदारी नहीं ली है और बाबर आजम को रात को जो है खुद अटैक करना चाहिए था, ना कि जो है वो साइम अयूब को कहना चाहिए था। पहली तो बात यह है कि रात को जो पिच थी ना, ये कोई जो है वो कुछ बहुत ही जो है वो अलग किस्म की पिच थी और यहां पर बैटिंग करना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। दूसरी बात यह कि हमारे जो साबिक खिलाड़ी हैं इनको आपने एनालिसिस करने के लिए बैठाया तो होता है, लेकिन इनको पता ही नहीं होता है कि हमने अपनी बंदूक का मुंह किधर मोड़ना है, हमने क्रिटिसाइज किसको करना है आज और तारीफ किसकी करनी है। अब आप देखें कराची किंग्स हार गई है, पेशावर ज़ल्मी एक थ्रिलर मैच जीत गई है 17 रन लास्ट ओवर में बच के। भाई इंजमाम उल हक साहब बैठ के बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और भाई आपको शान मसूद नजर नहीं आ रहा है। पूरा पीएसएल खत्म हो गया, थर्ड क्लास उसने बैटिंग की है। कराची को अगर किसी ने नीचे लगवाया है ना वो शान मसूद है। ओपनिंग करने के लिए बंदा आता है भाई, 20 बालें 18 रन, 30 बालें 28 रन, 50 बालें 48 रन, ये तो उसकी थर्ड क्लास किस्म की इंटेंट है। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि यार ये क्या किया इसने, इससे ये कप्तान है टीम का, ओपनर जाता है और ऐसी की तैसी पेर के आ जाता है पावर प्ले की, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। शोएब मलिक पे कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई शोएब मलिक क्या कर रहे हैं, चले इस मैच में तो ठीक है बॉलिंग की है, लेकिन इससे पहले शोएब मलिक ने क्या किया है। बाकी जो है वो लड़कों पे कोई बात नहीं कर रहा है, मोहम्मद हारिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। आते हैं भाई बाबर आजम पे, बाबर ने ये कर लिया, बाबर ने वो कर लिया। भाई बाबर तो रन्स कर रहा है, ठीक है, स्लो किए जो भी किया है, बाकियों ने तो स्लो भी नहीं किए। उसने कम से कम उतना रन्स तक टीम को पहुंचा दिया कि जो रन्स डिफेंड हो गया है दूसरी टीम नहीं कर पाई है। मैं भी बाबर आजम की इंटेंट के खिलाफ होता हूं सारी चीजें, लेकिन जब एक टीम मैच जीत गई है और एक टीम हार गई है तो आपको जीतने वाली टीम को क्रिटिसाइज नहीं करना होता है, आपको हारने वाली टीम को करना होता है, क्योंकि तब उन्होंने अच्छा नहीं खेला होता है। आप उसको क्रिटिसाइज करने के लिए बैठ गए हैं कि जो 50 बना के अपनी टीम को एक ऐसे रन तक पहुंचा गया है जहां से जो है वो टीम जीत गई है उसकी। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि इंजमाम उल हक साहब कौन सी बढ़ास निकाल रहे हैं। वैसे ऐसी बढ़ास तो इंजमाम उल हक ने कभी इमाम उल हक पे नहीं निकाली है। वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में उसने ऐसी की तैसी की है वर्ल्ड कप की, लेकिन मजाल के इंजमाम उल हक ने कभी ये बोला हो कि इमाम स्लो खेलता है, इमाम की इंटेंट नजर नहीं आती है, इमाम थर्ड क्लास खेलता है, ऐसा तो कभी हमने नहीं सुना है। बहरहाल इसके हवाले से आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।